ये दैवीकरण क्या होता है। मनुष्य अस्तित्व एक बहुत ही अद्भुत अस्तित्व है और वो ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि मनुष्य अस्तित्व में हमारे अंदर दैवीय पक्ष और मानवीय पक्ष दोनों का निवास है। तो फिर दैवीकरण कहते किसे हैं? दैवीकरण उसे कहते हैं जब हमारे मानवीय पक्ष का रूपांतरण हमारे दैवीय पक्ष में हो जाता है, या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा दैवीय पक्ष हमारे मानवीय पक्ष को प्रभावित कर देता है और हम उस दिव्य में विलीन हो जाते हैं। हमारा पूरा अस्तित्व दैवीकरण में बदल जाता है। अब ये कैसे संभव है? हम इस मानव जीवन में कैसे इस दैवीकरण को प्राप्त कर सकते हैं? इसको आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे एक अस्तित्व का रूपांतरण दूसरे में होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम सोच लें कि 10 लीटर दूध है, उस 10 लीटर दूध में अगर हमने 2 बूंद सिरके के डाल दिए तो उस 10 लीटर दूध का पूरा रूपांतरण हो जाता है। इसका यह मतलब है कि हमें 10 लीटर दूध का रूपांतरण करने के लिए 10 लीटर सिरके की जरूरत नहीं है। और दूसरा, शायद यह भी सही है कि 10 लीटर का दूध उस 2 बूंद सिरके का रूपांतरण नहीं कर सकता। यानी रूपांतरण के लिए हमें कोई एक बहुमूल्य गुण कुछ ऐसा है जो हमारे अस्तित्व को रूपांतरित कर सकता है। इसको दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। सोचिए कि एक घना अंधेरा कमरा, पूरा अंधकार में, और उस कमरे में हमने एक मोमबत्ती जला दी। उस छोटी सी मोमबत्ती ने पूरे कमरे का गुण बदल दिया और शायद उस कमरे के अंधकार ने उस मोमबत्ती का गुण नहीं बदला। रूपांतरण के लिए शायद हमें एक बेशकीमती गुण ऐसा चाहिए जो हमारे पूरे अस्तित्व का रूपांतरण कर दे और हमें दैवीय बना दे। मानवीय अस्तित्व में ऐसा एक गुण वो कौन सा है? इसके बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे।